नाचने लगे, गाने लगे। तो आइए हम भी जाकर के उस मन में सम्मिलित हो जाए। एक पुराण की कथा, कृपा निधान की कथा, एक पुराण की कथा, एक पुराण की कथा, कृपा निधान की कथा, भवसागर से तारे जा भगवान की पुराण की कथा, कृपा निधान की कथा, भवसागर से तारे जा भगवान की कथा, ये पुराण की कथा, कृपा निधान की कथा, भवसागर से तारे जा भगवान की कथा। लिखा है, कुकुरम करे सदा जीवन भर मन प्रेम भयकारी, कुकुरम करे सदा जीवन भर मन प्रेम भयकारी, कुकुरम करे सदा जीवन भर मन प्रेम भयकारी। कौन बना? अरे कुकुरम करे सदा जीवन भर मन प्रेम भयकारी, और सुनी भागवत मुक्ति पाई पापी धुंधकारी, सुनी भागवत मुक्ति पाई पापी धुंधकारी, सुनी भागवत मुक्ति पाई पापी धुंधकारी। एक ज्ञान की कथा, एक ज्ञान की कथा, मानस मान की कथा, पुरखा पार उतारे जा भगवान की कथा, ये ज्ञान की कथा, ज्ञान की कथा, भवसागर से तारे जा भगवान की कथा, ये पुराण की कथा, ज्ञान की कथा, भवसागर से तारे जा भगवान की कथा। लेकिन रामचंद्री नाम की महिमा वेद में गाई, रामचंद्री नाम की महिमा वेद में गाई, रामचंद्री नाम की महिमा वेद में गाई। राम जी बड़े नहीं हैं, राम जी का नाम बड़ा, क्योंकि कहा गया है, गोस्वामी जी लिख रहे रामचरितमानस में कि राम एक तापस दियतारी और नाम कोटि खलकुमति सुधारी। राम ने केवल एक नारी का उद्धार किया, अहिल्या का, और उनके नाम ने करोड़ों पापों का उद्धार किया। इसलिए ये पद रखा गया, रामचंद्री नाम की महिमा वेद में छाई, रामचंद्री नाम की महिमा वेद में छाई, रामचंद्री नाम की महिमा वेद में छाई। एक बार नारायण कहते, हरि एक बार नारायण तो कहते मुक्ति सदा मिल पाई, एक बार नारायण कहते मुक्ति सदा मिल पाई, एक बार नारायण कहते मुक्ति सदा मिल पाई।
दानी दान की कथा, दानी दान की कथा, सुख संतान की कथा, गाथा लिखने डाले सब भगवान, ये पुराण की कथा, पुराण की कथा, ओ सागर से ढालेगा भगवान की कथा, ये पुराण की कथा, पुराण की कथा, ओ सागर से ढालेगा भगवान की कथा, ओ सागर से ढालेगा भगवान की कथा, ये सागर से ढालेगा भगवान की कथा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इस प्रकार से सभी नन्नारियों ने कृष्ण लाल को ऊपर उठा लिया, नाचने लगे, गाने लगे, और तुरंत हमारे कन्हैया जेल में आए, क्योंकि जेल में माता पिता बंद है, जेल की बस्ती। जेल में आए, आकर के जेल की ताली आली खुलवाए। नाना उग्रसेन भी जेल में बंद थे, तो जेल में से नाना को निकाला और नाना को निकालकर गद्दी पर अभिषिक्त कर दिया, गद्दी पर विराजमान करवा दिया उग्रसेन को। उसके बाद अपनी माँ और पिताजी के पास गए, जेल में से निकाला, लेकिन हमारे कृष्ण बलराम दोनों माताजी पिताजी के चरणों में गिर पड़े। देवकी तो बार बार देख रही, क्योंकि देवकी ने तो एक एक दिन गिना था। देवकी कन्हैया को देखकर सोचती है, जब हमारा बेटा, जब हमारा लाल हमारे पास से गया था, तब केवल 1 घंटे का नहीं था, और आज जब लौट करके आया है, तो आज कन्हैया की उम्र है 11 वर्ष 56 दिन। अब तो तुरंत चरणों में गिर पड़े, कन्हैया बाबा क्षमा कर देना, मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर पाया, सेवा नहीं कर पाया, मेरे कारण आपको बहुत कष्ट उठाने पड़े, लेकिन क्षमा कर देना। लेकिन माता पिता बसदेव जी कहते, बेटा आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, कितने लोगों की हंसी को राजा कंस ने छीन लिया था, तो आज तुमने सभी की वो हंसी वापिस कर दी, वापिस ले ली कर से। कन्हैया एक कार्य जो तुमने किया है बेटा, वो मेरी सेवा से भी बड़ा कार्य है, अच्छा किया। क्योंकि बार बार बैठी कि हमारा कन्हैया 11 वर्ष 56 दिन का आज आया है, आया है। अब बंधुओं, देवकी ऐसा दुलार जीवन में दे सकती कन्हैया को, जो कि दिया जसोदा ने, जो दुलार जो प्रेम जसोदा ने दिया, वो देवकी नहीं दे सकती। देवकी बार बार जसोदा को प्रणाम करती हैं। मैंने अपने पुत्र को भेजा था, 1 घंटे का था केवल, आज आया तो 11 वर्ष 56 दिन का। नंद बाबा कृष्ण के सखा सब कन्हैया से बोले कि लाला जल्दी चलो वृंदावन। कन्हैया बोले बाबा तुम जाओ और सब ग्वाल वालों को ले जाओ वृंदावन जाओ, और तुम बोला तो मैया से परसों आऊंगा। अरे बोले मैया से बोल देना कि मैं जल्दी आऊंगा, मैया से बोला तो मैं परसों आऊंगा, अब उनसे कह देना कि जल्दी आऊंगा। बंधुओं कृष्ण बलराम मथुरापुरी में रुक गए, और सब ग्वालवाल नंद बाबा जब कन्हैया के पास से वहां से चले, तो सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, उस समय जो करोड़ कीर्तन हुआ, जो साथ साथ में रहे, और आज कन्हैया ने कह दिया कि तुम वृंदावन चले जाओ, हमें ही रहेंगे। जिस बाबा ने अंगुली पकड़कर कन्हैया को चलना सिखाया, जो ब्रजवासी 24 घंटे कृष्ण के साथ रहे, आज उन सब से हमारे गोपाल ने जो तुक कह दिया, आप लोग जाइए, अब मैं जल्दी से आने की चेष्टा करूंगा। क्या बीती होगी परीक्षित उन लोगों के ऊपर, ब्रजवासियों के हृदय पर। वो नन्ना सा को जो कन्हैया की उंगली पकड़ करके आ रहा था, रोकता हुआ कृष्ण के अंक में लग गया। कन्हैया से बोले लाला
हमसे कोई गलती हो गई का, जो तू हमारे संग नहीं चल रहा, कोई गलती हो गई? क्यों नहीं चलते वृंदावन? मैया रो रो कर बेहाल है, बेहाल हो जाएगी। एक छोटा सा कहते हैं कन्हैया से, कन्हैया ने उस नन्हे से गोपाल को गोदी में लिया, बोले कि बेटा कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं मैं बता नहीं सकता, सखा तुम इतने में ही समझ लो कि ब्रज से दूर रहकर ही मैं सबसे ज्यादा सुखी हूं, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और मैं समझता हूं ऐसे कार्य में तुम्हें मेरा सहयोगी बनना चाहिए, क्योंकि जिस दिन से कन्हैया ब्रज को छोड़कर के आए बंधुओं, ब्रज की नारियों ने उस दिन से मथुरा में आना बंद कर दिया, माखन बेचना बंद कर दिया। ब्रज की गोपियां सोचती हैं अगर मैं माखन लेकर के मथुरापुरी में जाऊंगी और कन्हैया के किसी कार्य में बाधा आएगी तो ठीक नहीं होगा, इसलिए मुझे मथुरापुरी जाने ही नहीं, माखन बेचना बंद कर दिया गोपियों ने, बिल्कुल बंद कर दिया। अब बंधुओं कृष्ण बलराम दोनों हैं, एक कमरे में जाकर के विराजमान है, बैठे हैं। क्योंकि आज मन में बार बार विचार करती हैं कि आज मेरा कितना शुभ दिन होगा कि मैं अपने लाला को अपने हाथों से बना हुआ भोजन कराऊंगी। लेकिन हमारे लाला को कौन सा भोजन प्रिय है ये तो जानकारी नहीं है देवकी को, ये भोजन की जानकारी है जसोदा को। भाई लाला के स्वभाव के विषय में कौन जान सकता है? जिस माता ने बालक का लालन पालन किया हो वो, और जिसने केवल जन्म दिया वो क्या जाने कि बालक का स्वभाव कैसा है। स्वभाव जानती जसोदा, लेकिन है देवकी के पास। तो देवकी मन में विचार करती है कि कौन सा भोजन में तैयार करूं कन्हैया को। लेकिन कन्हैया बैठी कमरे में, तो देवकी ने विचार किया कि मैं ही जाकर कन्हैया से बात करूं कि तुम्हें कौन सा भोजन प्रिय है, कौन सी सब्जी प्रिय है। जैसी देवकी कन्हैया के कमरे में गई बंधुओं, और उसी समय देवकी को देखकर कन्हैया को जसोदा की याद आ गई। जैसी जसोदा की याद आई बंधुओं, हमारे कन्हैया बैठे बैठे रोने लगे, रोने लगे। और जैसे रोने लगे हिरण्यों से गोविंद मैया तो एकदम डर गई, एकदम काय खून हो गए, क्योंकि मां देवकी ने कृष्ण को गोद में खिलाया नहीं था, इसलिए कन्हैया के स्वभाव से परिचित नहीं थी देवकी।